एक बेड पे ही एक आदमी, मैं और वो। तो उसने मुझे सब बताया कि तुम्हारी वीडियोस वगैरह इस तरह जा रही हैं बाहर कहीं भी। हाँ जी, मैंने उसके तरले की, मैंने कहा तुम डिलीट कर दो। कहती मैं नहीं कर सकती, मैं खुद ब्लैकमेल हो रही हूँ। एक दिन में कितने लोग आते थे? 6 रोज नए नए लोग आते जी, थे? रोज 3 नए। साल कितने लोग आए होंगे, कभी सोचा? जी कोई गिनती है कभी? नहीं। ये कैसे होती? नमस्कार दोस्तों, गरीबी क्या से क्या करा देती है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही एक वीडियो पाकिस्तान की गरीब लड़की का लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। गरीबी के कारण वो दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी और उसके मालिक क्या कराते थे, आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। मेरे साथ ईशा मौजूद है। आज इनकी उम्र 21 साल है, लेकिन जब ये किसी के घर में मुलाजमा थी तब इनकी उम्र थी 17 साल। 3 साल इन्होंने वहां पर काम किया, आज इनकी शादी हो गई। लेकिन वो वहां पर ऐसा क्या काम हुआ था जिसकी वजह से आज इनकी शादीशुदा जिंदगी भी खतरे में है, और वहां पर ऐसा क्या काम हुआ था जो आज ये आप लोगों के सामने वो सब कुछ बताने के लिए आई हैं। ये सारा मामला क्या है, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईशा, मुझे बताएं कि 17 साल की उम्र में जब जिस घर में काम करने के लिए गई, किस तरह जानती थी उन लोगों को आप? वो बस काम करने के लिए, वो मेरी अम्मी ने मुझे रखवाया था, तो वहाँ पे मैं काम ही करती थी। लेकिन किस काम के लिए लेकर गई? ये कुकिंग के लिए और सफाई के लिए। जब वहां पर गई क्या माहौल था उस घर का? पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन वो मेरे साथ नशे की हालत में करवाती रही मुझे। तो उसके बाद जब थोड़ी सी मुझे समझ सी आई तो उसने बोला कि ये लड़की संभाल सकती है खुद को। तो उसने दोबारा से ना मुझे काम करने के लिए मजबूर कर दिया। कहती है तुम ये काम। पहली बार ये सब कुछ हुआ, आपको पता नहीं लगा? मुझे कुछ भी नहीं, मैं फुल यानी कि नशे की हालत में थी, मैं बेहोशी में। काम शुरू किया, जब काम शुरू किया कितने दिनों बाद ये मामला शुरू हुए? पहली रात उसने अपने शोहर के साथ करवाया था। उसके अपने शोहर ने, उसको पता था कि मेरे शोहर ने ये करना है? जी। उसके बाद वीडियो बनाती रही, और जब उसने मुझे बोला कि ये काम करने को बोला, तो ये भी नहीं पता कि वीडियोस बनती हैं? नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था। तो उसने मुझे ये काम करने के लिए बोला, तो मैं कहती कि तुम ये काम करो। मैंने कहा मैंने कभी किया ही नहीं है, आप क्यों इस तरह कर रही हैं? तो उसने बोला कि नहीं, मैं बताती हूँ कैसे। उसने मेरी नशे वाली वीडियो मुझे दिखा दी। कहती ये मैं तुम्हारे अब्बू को, तुम्हारी अम्मी को, सबको दिखा दूंगी। और मेरे अब्बू मामा मस्जिद हैं, मैं ये नहीं चाहती थी कि उनके पास पहुँचे। मैंने फिर वो ब्लैकमेल होती रही, वो वीडियो के हवाले से मैं फिर उसकी बात सुननी पड़ी मुझे। करवाती रही? जी, करवाती रही मुसलसल 3 साल वो मेरे साथ इस तरह करती रही। 3 साल में आपने अपने घर वालों से क्यों नहीं ये बात शेयर की? किसी को तो आप ये एतमाद में लेती कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है और मुसलसल हो रहा है। बस अब्बू की वजह से कि वो सफेद दाढ़ी है उनकी, और माँ मस्जिद है कि। मुझे बताओ कि आप के साथ ये सब कुछ होता है, इसके बदले कभी आपको भी कुछ मिला? कुछ भी नहीं। वो कभी एक बार घर में कुछ दे देती थी, लेकिन मुझे कभी नहीं। क्या उसके घर में ये काम सिर्फ आपके साथ होता था कि और भी लोग आते थे? और भी लड़कियां आती थी, और उसकी माँ, बाप, शोहर ये सारा काम करवा। लाइबा नाम की लड़की है, वो भी करवाती है। साहिबा उसकी क्या लगती है? उसकी कजन है, वो मामा। भी इसी घर में आके? घर में क्या कोई स्पेशल कमरा था? उसका रूम था, पूरे घर में ये काम चलता था। पूरे घर के कमरों में ये सब होता था? घर में एक आदमी एक कमरे में होता था, एक आदमी एक कमरे में, पूरे घर में यानी कि आदमी होते थे। उसके रिश्तेदारों में से कौन कौन आपके साथ ये सब कुछ कर चुका है? उसके रिश्तेदारों में गुड्डू नाम का लड़का है, उसके 4 भाई हैं, उन्होंने किया है। औरत के 4 भाई हैं? जी। वो उसकी भी वीडियो बना चुकी है, अपने साथ भी मुश्तरिका करती थी। और एक बेड पे ही एक आदमी, मैं और वो, और मुझे जबरदस्ती वो करने के लिए। खुद भी होती थी उस बेड पर, आप भी होती थी और एक आदमी होता था? अकेली को भी और खुद भी होती थी। और जहाँ पे मारपीट करते थे वहाँ से उसने वीडियो नहीं बनाई। और जहाँ से आपके साथ मारपीट भी होती थी? जब मैं नहीं थी, रोती थी, तो कहते थे कि नहीं हमने पैसे दिए हैं। मारपीट करते थे, तो आगे से वो वीडियो बनाना शुरू करती थी। तो ईशा, इसके शोहर को सब कुछ पता है? वो शोहर यहीं पे रहता था मुस्तकिल? जी, यहीं पे होता था। उसको हर चीज का पता है? आप लोगों के वीडियोस का क्या करती थी? सिर्फ ब्लैकमेल के लिए यूज करती थी या कुछ और भी करती थी उनका? वो आदमियों को भी ब्लैकमेल करती थी। जो आदमी आते थे पैसे वाले, उनसे फिर और पैसे लेती थी? और पैसे लेती थी। और उसकी माँ भी ये काम अलहदा करती है। उसकी माँ का अलग एक पूरा सिस्टम चल रहा है उसके घर में। उसके घर में बेटी का अलग चल रहा है? बेटी का अलग है, माँ का अलग है। कभी इस तरह का आपको महसूस हुआ कि आपकी वीडियो कहीं आगे किसी बाहर के मुल्क में या इस तरह कहीं भेज रही? हाँ जी। कैसे पता लगा ये? वो भी उसकी कजन है, और उसके साथ मेरी थोड़ी सी दोस्ती हो गई, तो उसने मुझे सब बताया कि तुम्हारी वीडियोस वगैरह इस तरह जा रही हैं बाहर कहीं भी? हाँ जी। मैंने उसके तरले की, मैंने कहा तुम डिलीट कर दो। कहती मैं नहीं कर सकती, मैं खुद ब्लैकमेल हो रही हूँ। आपकी शादी हो गई? कितनी देर होगी? 8 माह पहले। 8 माह हो गए आपकी शादी को। तो अब क्या मामला चल रहे हैं इनके साथ? क्या ब्लैकमेलिंग अब हो रही है? अब यही दोबारा मुझे लेके जाने के लिए कर रही है। शादी के बाद काफ़ी कॉल्स वगैरह की। मैं यहाँ पे कालख्ती मोड़ आ गई गुजरांवाला से। उसके बाद इसने फिर से मेरे घर में आके मुझे मारा पीटा। मेरे शोहर ने पूछा क्या मामला है, क्यों इस तरह कर रही हो? मेरे भाई
और मेरी अम्मी भी साथ, अम्मी अब्बू सारे। तो उन्होंने पूछा क्या मामला आपको घर आके मारा इन्होंने? है? घर आके मारा है। इसके साथ और कौन कौन था? इसके साथ मेरे घर वाले हैं, इसके भाई हैं और ये खुद थी। तो मारपीट की इसने आगे? अच्छा, सिर्फ आपको साथ ले जाने के लिए? जी। उसके बाद? उसके बाद मेरे शोहर को पता चला, शोहर ने पूछा कि क्या मामला, क्या माजरा, क्यों आप इस तरह कर रहे हो? उसने वीडियो दिखाई कि ये मामला है, ये मेरे कोठी खाने में काम करती थी और मैं चाहती हूँ कि ये दोबारा आए। उसने बोला कि पहले जो काम था हो गया, अब मेरी इज्जत है, अब मैं इस तरह का कोई काम नहीं करूँगा। आपके शोहर ने कहा? वो सारी वीडियोस भी देखी आपके जी, शोहर? वो देख चुके हैं। तो ये आपका घर ही तोड़वाना चाहती थी? हाँ जी, वो कहती है दोबारा इस घर में आए, मैं हमला हो रहा, तुम मेरे पेट में हमला हो? जी, मेरे पेट में आकर टांगे वगैरह मार दी है। इस बच्चे को खत्म करके मैं दोबारा इससे काम शुरू करवाऊँ। आपका शोहर आपका साथ दे रहा है? जी, वो बिल्कुल साथ दे रहे हैं। इतना कुछ देखने के बावजूद भी उन्होंने ही मुझे बोला कि ये एक्शन लिया जाए। आपके बाबा को अब सब कुछ पता चल हाँ, चुका जब सब कुछ पता चल चुका है। है? एक दिन में कितने लोग आते थे? 6 ये कंफर्म है कि 6 नहीं आना है? 6 आते थे, कभी एक ने आ जाना, कभी 2 ने आ जाना। जैसे मेरे घर वाले भी चक्कर लगाते थे तो उस टाइम उसने बोलना उनको बाहर भेज देना कहीं पे, तो उस आदमी से जरूर मिलवाना होता था इसने। रोज नए नए लोग आते? जी, रोज 3 नए। साल कितने लोग आए होंगे, कभी सोचा? जी, कोई गिनती है कभी? नहीं। यही तो कयाम